फरहान। जी अब्बू। बेटा क्या बात है, तुम काफी डिस्टर्ब और परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? नहीं अब्बू, खैरियत नहीं है। खुदा खैर करे। क्या बात है बेटा, बताओ, जल्दी बताओ। अब्बू वो दरअसल ऑफिस में मैं तो सच को सामने लाया हूं अब्बू, बस इतनी सी बात है। अरे बेटा ये बड़ी तशवीशनाक बात है। शिकस्त खुर्दा आदमी या तो खामोश हो जाता है या फिर बेभर जाता है वो। और यासिर जैसा छोटी ज़हनियत का बंदा अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब्बू इसमें मैं कहां कसूरवार हूं? अरे ये तो तुम समझ रहे हो ना बेटा। यासिर की नजरों में उसकी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले वो शैला की दौलत को अपने दोनों हाथों से लूट रहा था और उसे चेक करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन अब्बू मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। अरे नहीं चाहिए हमें ऐसी ड्यूटी जो तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। तुम रिजाइन कर दो इस जॉब से। लेकिन अब्बू वो अंकल जफर। अरे मैंने जो तुमसे कहा तुम वो करो। जफर से मैं खुद ही बात कर लूंगा। ठीक है अब्बू। ये बात अपनी माँ से मत करना। माँ का दिल नर्म होता है। ये बात उसके लिए ज्यादा तकलीफें हो सकती है। अब जाके अपने कपड़े चेंज कर और ये रिजाइन जो है ना इसको अभी से लिख के रख लो। अरे बेटा हम ठहरे शरीफ लोग, हमें इन झमेलों में नहीं पड़ना है। जा चेंज कर जाके कपड़े अपने। जी अब्बू। हाँ असगर, क्रू वगैरह सेट हो गया कमरों में? जी सर। वेरी गुड। टोनी कमरे कैसे हैं? कमरे भाई 5 स्टार होटल है। आई नो 5 स्टार होटल है, बट समटाइम्स ये होता है कि बड़े होटल में छोटे कमरे इतने तंग होते हैं कि दम घुटने लगता है। नहीं ये तो यार माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होटल है। सुनो, आज मैं भी तुम लोगों के साथ तुम लोगों के कमरे में सोऊंगी। हाँ क्यों? और हम कहाँ सोएंगे? क्या हो गया है? एक और मैट्रेस मंगवा लेना रूम में। तुम्हारा अपना कमरा है तो? अच्छा इस बहस को छोड़ो, अभी चलकर होटल देखते हैं कि कैसा है। चलो चलो ना। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। लो तुम और डर। आई स्वेयर। अच्छा बाबा तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हम सारी रात तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा देंगे। मैं बाहर खड़े होकर आवाजें लगा दूंगा, जागते रहना। देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हम भी मजाक नहीं कर रहे। आप अपने कमरे में ही सोएंगी और यही डिसाइडेड, ठीक है? पहले इतना बड़ा स्कैंडल बनवा दिया वहाँ। अरे बदनाम करने का इरादा है क्या? ओहो, अगर कहो तो मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। नो थैंक्स। ओके ओके भाई ओके। असगर आपके लिए कॉल है। मेरी कॉल? कहाँ से? पाकिस्तान। यार रोहन, इसने आते ही इतनी जल्दी नंबर भी दे दिया किसी को। टोनी ये बंदा मुझे कुछ अजीब सा लगता है। हाँ खैर कुछ खतरनाक सी लुक तो देता है। अच्छा है ना, शूटिंग पे जरा लोग हमसे दूर दूर रहेंगे। हेलो। लो इनके यहाँ पहुँचते इनके फोन भी शुरू। मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करूं जो दुनिया में
काम हो गया वहाब, और वो भी सिर्फ 20 लाख में। Are you sure? Yes, I'm sure. तुम्हारी बेटी का काम मॉरिशस में ही तमाम हो जाएगा। बंदा भरोसे का? ऐसा वैसा, उसकी तमाम दुखती रगें मेरे पास हैं। पैसे कब देने? काम होने के बाद। गुड। कौन है वो? मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? आओ फरहान। मैं तुम्हें बुलाने का ही सोच रही थी। एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है तुमसे। बैठो। नहीं मैम, थैंक यू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या बात है फरहान, सब ठीक तो है? मैम, ये मेरा रिज़ाइन है। एक्चुअली मैं आज से ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। रिज़ाइन है? जॉब छोड़ना चाहते हो? मगर क्यों? मैम, मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं जिनकी वजह से मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकता। आखिर ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी जॉब को ठोकर मार रहे हो? लोगों को इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं। क्या इससे बेहतर तुम्हें जॉब की ऑफर मिल गई है? नहीं मैम, मुझे कोई और ऑफर नहीं मिली और ना ही मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी है ये जॉब छोड़ने के बाद। तो फिर क्या वजह है तुम्हारे रिजाइन करने की? बोलो फरहान, आखिर क्या वजह है, बताओ मुझे। मैं आपके और आपके हस्बैंड के पर्सनल प्रॉब्लम्स में फ्रीक नहीं बनना चाहता, और फिर अबू भी यही चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। क्या अंकल भी ये जॉब छुड़वाना चाहते हैं? जबकि मेरे कहने पर ही तो उन्होंने। जब लाइफ में हो इतना सब कुछ। और थे मैम। जो भी है, मैं तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम ये फैसला जल्दबाजी में कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि इस पर अमल करने से पहले तुम 2-3 दफा सोच लो। लेकिन मैम, मैं दरअसल जो कुछ भी है, मैं मजीद इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। अभी आप जा सकते हो। वो डरपोक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। अरे तुम जो मर्जी कहो जफर, यासर एक मुजरिमाना ज़हनियत का शख्स है। वो इस वक्त एक जख्मी भेड़िए की तरह। तुमने उसके खिलाफ हंसे कोई, हंसा करे, मना करे, किया करे। पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके पीछे है, और वो अपनी सारी बर्बादी का जिम्मेदार मेरे बेटे फरहान को समझता है, इसलिए वो उसकी जान का दुश्मन बन गया। तुम परेशान ना हो इरफान, वो सिर्फ भौंक रहा है, काटेगा नहीं। न तुम इतने वसूख से ये सारा कुछ कैसे कह सकते हो? अरे उसने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा। वो तो मेरा बेटा था जिसने रोक लिया उसे, वरना मुकम्मल बर्बाद कर देता तुम्हें। मैं मानता हूं कि फरहान बेटे का मुझ पे एहसान, लेकिन तुम ये बात करके एहसान जतलाने की कोशिश कर रहे हो, ये एहसान करके पछतावे की बात कर रहे हो। मुझे अपने बेटे की जिंदगी अजीज है जफर, मैं उसे किसी मुश्किल में पड़ता नहीं देख सकता। मैंने तो दोस्ती निभाई थी, एहसान करके जताने के लिए नहीं, या एहसान करके पछताने के लिए नहीं। अच्छी दोस्ती निभाई है तूने इरफान, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। मेरे मुंह पे तमाचा मारकर मुझे जलील करके दोस्ती निभाई है। तू क्या समझता है कि औलाद का दर्द सिर्फ तेरे सीने में और किसी के सीने में नहीं? तू 2 बेटों का बाप है इरफान, 2 बेटों का। मेरी कैफियत को महसूस करने की कोशिश कर। जो 2 बेटियों का बाप, और बेटियां जिसकी इस वक्त बहुत खतरे में, और तू सिर्फ फरहान का बाप बनकर सोच रहा है, एक सेल्फिश बाप बनकर। अरे तू कुछ भी समझ जफर, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत अजीज है, मैं उसे दांव पर नहीं लगा सकता। मैंने मना कर दिया उसे, वो कल से शैला के दफ्तर में नहीं जाएगा, और न ही इस तमाम किस्से से उसका कोई ताल्लुक है। अच्छी दोस्ती निभा रहा है तू, अच्छी दोस्ती निभा रहा है,
बीच बंधार में मुझे खड़ा करके खुद किनारे पे जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना इरफान, मैं फरहान बेटे को बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। मेरी जिंदगी में फरहान पर कोई आंच नहीं आ सकती।